अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेजर आदिल राजा ने एक वीलॉग किया जिसमें कुछ टॉप मॉडल्स के इनिशियल्स बताए कि उनकी कोई वीडियोस वगैरह बनी हुई हैं बेहुदा किस्म की। लेट्स नॉट ड्रैग दिस इनटू द डिस्कशन। मैं जिस पर बात करना चाहता हूं वो ये है कि उस वीलॉग के बाद ये नाचने गाने वालों का जत्था सोशल मीडिया पे आके बहसियत कौम हम लोगों को ये बता रहा है कि हम कितने इखलाकी तौर पर गिर चुके हैं, इस मुआशरे में कितनी इखलाकी गिरावट है। तो जनाब, उस वक़्त आपकी इखलाकियात कहाँ थी जब पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ था और आप कनाडा के किसी अवार्ड शो में मुजरे कर रहे थे? उस वक़्त आपकी इखलाकियात कहाँ थी जब मुल्क के साबका वजीर आजम के ऊपर गोलियां चलाई गई, तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला मजम्मत का? इमरान खान की बापर्दा बीवी जो अपने घर में बैठी हुई है उसके ऊपर घटिया गलीज तरीन इल्जामात लगाए गए, तब तुम्हारी इखलाकियात कहां थी? तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला, एक स्टेटस, एक ट्वीट तक तुमने नहीं किया। क्या वो किसी की बहन बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बीवी नहीं है? आज अगर तुम्हारी नाचने वाली के ऊपर किसी ने बात कर दी तो तुम पूरी कौम को आकर के ये सबक पढ़ाने लग गए हो कि हम में इखलाकियात नहीं है, इखलाकी गिरावट है हमारे अंदर। लोगों की माएं, लोगों की बहनें नहीं है। सिंध में वो बच्ची उम्मे रुबाब 6 साल से नंगे पांव अदालत आ रही है, उसके बाप भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जरदारी माफिया ने। तुम्हारे मुंह से 6 साल में एक लफ्ज निकला उसके हक में? तुम बात करने आए उसके हक में? रजीम चेंज ऑपरेशन ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया, खाने के लिए रोटी तक लोगों को नहीं मिलती। तुम एक बात कर सके हो इसके ऊपर? जुल्म के खिलाफ आज तक मुंह से लफ्ज निकला है तुम्हारे? हक के साथ खड़े होने की जुर्रत है तुम्हारे अंदर? बात करते हो अखलाकियात, हमें सिखाते हो मुनाफिकीन का आला टोला तुम लोग जमा हुए कि जब किसी नाचने वाले के ऊपर, गाने वाले के ऊपर बात होगी तो तुम आओगे हमें अखलाकियात सिखाने के लिए। उसके अलावा तुम्हारी जिंदगी मुआशरे में न्यूट्रल जानवर की तरह गुजरेगी कि सही गलत की तमीज ही तुम्हें नहीं है। और जब तुम्हारे ऊपर बात आए तो तुम पूरी कौम को यह कहने लग जाओगे कि कौम में अखलाकियात नहीं है, अखलाकी गिरावट है कौम के अंदर। इस कदर मुनाफिकाना रवैया तुम्हारा। मेरे नजदीक जिस शख्स के पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिसके फॉलोअर्स या तमाशबीन है उसे देखने वाले, और वो हक और सच के साथ खड़ा नहीं होता, जुल्म के खिलाफ बात नहीं करता, वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। सिर्फ उसका जिंदगी में मकसद नाचना गाना और पैसे कमाना है, उसे कोई लेना देना नहीं है सही और गलत के साथ। तो फिर बराए मेहरबानी वो आकर के हमें अखलाकियात का दर्स ना दे, हमें तकलीफ होती है, हमें बुरा लगता है। थैंक यू सो मच।